अब सही है सर? जी जी जी, अब सही है संजय भाई। जी जी सर, बिल्कुल 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 सर। पहले तो मैं सर जी अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम संजय मिश्रा हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और रहने वाला बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, झुमरी तलिया। आप लोग जानते हैं, ये फेमस नाम है, झुमरी तलैया, पिक्चर मूवी में हमेशा आते रहते मूवी मूवी में, हैं। जी यस सर, जी यस। सर, बिल्कुल मूवी में। तो एक माइका के लिए फेमस है वहाँ पे, अबरक के लिए फेमस है वहाँ पे आपका ओके, झुमरी तलिया। जी जी। हमारे फादर रेलवे एम्प्लॉय थे, तो रेलवे में थे, तो रेलवे स्कूल में स्कूलिंग शिक्षा हुई हमारी। फिर आगे जाकर के फिर बड़ा हुआ, फिर आगे कॉलेज में संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग में पड़ता है झारखंड में, वहाँ से ग्रेजुएशन हुई। फिर विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से मैंने पोस्ट पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में हमारे बड़े भाई साहब तैयारी करते थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। अभी इस समय वो जज है बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वहाँ पे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि अब दिल्ली आ गए हो तो एलएलबी में एडमिशन ले लो, क्योंकि जॉब कहीं भी मिल जाए, किस माध्यम से मिले कोई नहीं जानता है। फिर मैंने जी एलएलबी करी सर 2011 में। फिर 2011 से हाँ, लेकर कंटिन्यू मैं दिल्ली में प्रैक्टिस में हूँ अभी, और दिल्ली में ही हूँ। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए मुझे एक चमन लाल जी हैं, डीटीसी में कार्यरत हैं, तो उनसे मेरी दोस्ती हुई थी 4 साल पहले। इसी मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था, वो अपनी बस लेके जा रहे थे, तो उनसे मुलाकात अच्छा, मेरी हुई। तो जी 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 जी, कंटिन्यू करो प्लीज। जी जी, तो उन्होंने उनसे मुलाकात, उन्हें हमेशा किसी न किसी नेटवर्क से हमेशा जुड़ा रहता था। तो हमने कहा कि सर आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो अपने जीवन में आपने, वकालत तो अभी आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल तो हमारी काम भी बंद रही, आप भी जानते हैं, हाँ कोर्ट में वर्चुअल हेयरिंग होती थी। तो इधर मैं जूम मीटिंग करता था, आप लोगों से मिलता था, दिल की बात आपके साथ अच्छा लगता था, हरप्रीत मैम का भी बात मैं सुनता था, रेगुलर मैं सेमिनार अटेंड करता था। हाँ, अब रही बात, हरप्रीत मैम को मेरा नाम खोजने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि संजय कुमार बहुत है, मैं तो आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपने भी बोला कि रहने दो, नेक्स्ट मीटिंग में मैं देखता हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये थी कि मैं नहीं, मीटिंग तो मैं आज ही करूंगा चाहे जैसे हो। तो इसलिए मैंने, मेरी इधर आपकी मीटिंग चल रही है, इधर हरप्रीत मैम से मेरी चैटिंग चल रही है। मैंने उनको चैट बॉक्स में बोला आपसे क्या करूं मैं, बताओ कि ताकि मैं मीटिंग में जैसी भाई से मुलाकात कर सकूं। एडवाइस बोले दिया आप कि पूछो। आप एडवोकेट लगाइए। तो मैंने मैंने बोला एडवोकेट जी जी, लगाइए। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने अपने नाम के आगे कुछ चेंज किया, तब जाके आप मेरे को ढूंढ पाई। बेसिक बेसिक जी प्रणाम करता हूँ। और उसी माध्यम से फिर चमन जी ने कहा कि भाई ऑन पेसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जुड़ोगे तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं मिश्रा जी। वकालत तो अपनी अलग जगह है, एडवोकेसी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है अपना, लेकिन ऑन पेसिव आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। आईडी तो मैंने जुलाई में लगा दी थी 2020 में, बट मैं ज्वाइन किया 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि भाई मिश्रा ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 2 महीने में लॉन्च होने वाली। मैं कोई बात नहीं सर, लॉन्च जब भी हो जाए, आपने बताया मुझे समझने के लिए मौका दीजिए, मैं पूरा लीगली उसका पूरा तैयारी किया। जो भी इसका आपने जो भेजा था, वेबिनार अटेंड करता था। फिर मैं ज्वाइन करने के बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी आपका है सारा मैंने देखा। और एक बार बड़ी बात है सर, हैदराबाद से कोई एडवोकेट ज्वाइन किया था, श्रीधर गांधी। जी गांधी। तो उन्होंने अपने घर में बताया कि भाई मैं तो मैंने बोला सर वकील भी इसमें बहुत सारे हैं और लीगल कंडीशन के लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम सानवी मिश्रा है। तो हमने बोला कि चलो फ्यूचर में इसे जो भी आगे की पढ़ाई हो, तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ मैं बढ़ता गया वैसे ऐसे प्रोडक्ट इसके लॉन्च होते गए। जैसे वो एकेडमी हुआ, वो वॉलेट हो गई, चाहे जो भी, और चैटिंग जी जी वेटिंग तो जी, हो ही रही है फेसबुक के माध्यम से। इस वजह से मैंने
सर आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। एक सेकंड सर। हाँ सर, वो किसी के कॉल जी। आते रहते हैं ना, मैंने काट दिया। तो हमने उसे बोला कि अपने आप नाम क्या है, अभी 4 साल की बच्ची होने वाली है, अभी 3.5 साल की है। अपने नाम क्या है, कहती है मैं, मेरा नाम पापा डॉक्टर सानवी मिश्रा है। तो हमने बोला बिल्कुल बेटा आप डॉक्टर बनोगे, और इस मुकाम को पहुंचाने में तो मेरा जितना साथ होता है, प्लस हम तो बिलीव करते हैं ओन पैसिव के बारे में कि भाई एक इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने से मुझे यही आशा है कि आगे और भी लोगों की मेरे तरफ से जितना हेल्प हो सके, घर में जितने भाई बहन हैं और भी जहां तक एजुकेशन लेना चाहता है, मैं सबको दिले जान से बोलता हूँ आप पढ़ो, देने वाला ऊपर वाला है। बस इसी माध्यम से मैं इसको कंटिन्यू सुनता हूँ, और मैं अपने नीचे कोशिश किया, अपने भाइयों से मिला, बताया भाई एक बार तुम देखो, इसको सुनो, समझो, फिर आप देखो कि ये क्या चीज है। तो कुछ लोगों ने मेरी बातों को सुनकर 3 आईडी भी लगाई। तो मेरे नीचे 3 लोग जुड़े भी हैं, डायरेक्ट में 2 हैं, एक ने खुद लगा दी, चलो 3 मेरे हो चुके हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिन प्रयास। उमेश जी हैं जो भी कुछ देर पहले मीटिंग ज्वाइन किया था, उनको भी दिले चांस है, वकील साहब आप ज्वाइन कीजिए, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? बोले बिल्कुल ज्वाइन करेंगे सर, उनका भी मैसेज आ रहा है हमारे पास। तो उमेश जी ने चमन जी को जोड़ा, चमन जी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, और बाकी मेरे माध्यम से महेश शर्मा जी हैं, और प्रदीप हैं, और एक मुकेश जी हैं। सारे लोग को मैंने बोला भी कि आप अपना प्रयास कीजिए, बाकी तो ऊपर वाले हैं ही। और कुछ भी सर पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी चीज में। अगर मैं एलएलबी 3 साल बढ़िया से ना पढ़ा होता तो मुझे डिग्री नहीं मिलती। डिग्री मिलने के बाद फिर ऑल इंडिया बार का एग्जाम होता है सर एडवोकेट बनने के लिए, पहले नहीं होती थी। सन 2002 से ये लागू हुई, ऑल इंडिया बार एग्जाम। अगर आप पास करोगे तभी आप एडवोकेट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम होती है जो आज मैंडेटरी हो गई है, सब लोगों को देना पड़ता है। इसलिए इसकी लाइसेंस भी 2 साल की मिलती है, तभी उसको लाइसेंस 5 साल रिन्यूअल हो गई सर। ये हर जगह ऑल ओवर इंडिया हो गई सर। जितने भी जी। स्टेट में बार हैं, सबके बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं लॉ ग्रेजुएट, तो उनको एक एग्जाम देना होता है ऑल इंडिया बार का, तभी वो अपने नाम के आगे एडवोकेट लिख सकते हैं। अदरवाइज एडवोकेट तो बन जाएंगे, लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको लाइसेंस भी मिल जाएगी बार काउंसिल से, बट एडवोकेट तभी बनेंगे जब एआईबी का एग्जाम क्लियर करेंगे। स्कोप बहुत बढ़िया है सर, हमें तो अच्छा लगा ऑन पैसिव। और जैसे जैसे इसका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मैं साइन भी करते जाता हूँ अपना, जो प्रोडक्ट में नाम होता है, ऐसे ऐसे करके मैं आगे भाइयों लोग को भी बताता हूँ, भाई इसको जोड़ते जाओ ताकि अपना एग्री हो जाए। यही सब जान करके सर दिल में एक इच्छा होती है कि चलो दिल्ली में आ गए हैं, अभी किराए पे रह रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अपना भी घर हो सकता है। यस इसीलिए यस यस। मैं सारे भाइयों को नमस्कार करता हूँ, जिनसे भी मैंने सुना इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। और मैं और भी भाइयों लोग को बताता हूँ जी। कि सर देखिए, कोई भी चीज छोटा नहीं होता है। अगर बच्चा रोता है तब भी इसकी माँ दूध पिलाती है। बच्चा अगर रोता है, क्योंकि माँ तो पता नहीं चलता ना बच्चा रोता है कि नहीं रोता है, बच्चा रोया तो माँ तो समझ के दूध पीता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जिन भाई लोग बहन लोग हैं हमारे साथ, अगर उनको लग रहा है कि एक ऑन पैसिव हमारे पास बीच आया हुआ है, क्योंकि आज के डेट में आप बहुत मैं देखता हूँ, चाहे फेसबुक हुआ, चाहे व्हाट्सएप हो गया, उसके फॉलोअर कितने हैं, लेकिन आज के डेट में इतने फॉलोअर बढ़ गए हैं, लेकिन उससे कुछ मिलता तो है नहीं, खामखा हमारी पैसा नष्ट होता है। यस। लेकिन आज हमारे पास अगर इस तरह की प्लेटफॉर्म मिलती है, अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हम लोग का अर्न भी होगी, और लोगों को पता भी चलेगा हाँ भाई हमने कोई ऐसा चीज पाया है जिससे हमारा भी फायदा हो रहा है, हमारे भाइयों को भी फायदा हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा सर, बस इतना ही बोलूंगा कि मेरे लिए तो वरदान है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू संजय जी। वकील साहब बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड दोबारा से सेशन में आप एंटर हुए, ठीक है। क्यूरियोसिटी थी मिलने की, बात करने की बाजी, एंड इस फील्ड में होते हुए भी एक्चुअल रियलिटी को आपने सामने रखा है। रियलिटी के इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी जरूरतें इतनी बढ़ गई है ना, ठीक है, जी हमें सर। कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी सिर्फ लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। अभी जैसे हम सरवाइव कर पा रहे हैं ना, एक्चुअल में अगर ठीक ठाक लाइफ जीनी है ना, तो एवरी मंथ का सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग, घर की कॉस्टिंग आने वाले टाइम में 1-1 लाख रुपए में घर का खर्चा चलने वाला है। अभी भी खैर
उसी बिल्कुल दौर में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सर, हम सो तो अगर उस उसी- लेवल पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ ये मैं अगर 2 मिनट उस बोलूंगा। लेवल, हाँ प्लीज प्लीज मैं प्लीज। मैं सर देख चुका हूँ 2 साल जो ये मोदी जी का लॉकडाउन लगा था 20 मार्च से 2020 में, तब की हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं तो चलिए सर किसी प्लेटफॉर्म में किसी लॉ फॉर्म में जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारे जो भाई रेगुलर कोर्ट जाते थे उनकी तो ऐसी दशा हो गई थी कोर्ट बंद होने से। जो आदमी रोज कोर्ट जाता है कुछ ना कुछ कमाता है सर, और यस। उन लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि घर छोड़ना पड़ गया था सर। दिल्ली अरे दिल्ली में जहां जहां ऑफिस लिया था किराया नहीं दे पा रहे थे, बहुत ही मुश्किल का सामना पड़ा था 2 साल हम लोग का पीछे। अब धीरे धीरे कोर्ट खुल गई है, लोगों का आवागमन शुरू हो गई है, काम भी शुरू हो रहा है, क्योंकि सर प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म होता है सर, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे मैं इस नहीं प्लेटफॉर्म पाजी, पे काम करूं। बिल्कुल सर, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर गई है। अब बोलिए सर। हाँ यस। तो कहने का मतलब है कि इस पेशे, इतना वेल रिस्पेक्टेड इस फील्ड में होने के बावजूद, मैं जानता हूं कि देखो आपने 3 साल या 5 साल स्टडी पे लगाए, डिग्री ली, किस लेवल तक जाके आपकी कॉस्टिंग आई कंपैरेटिवली। मैं मेरे अपने आप को रखूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं मेरी स्टडी की बात करूं, ठीक है, मेरी कोई यस इतनी सर। बड़ी कॉस्टिंग नहीं आई है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हुई, आपने कितना कुछ किया, कितना टाइम स्पेंड किया, मैंने तो इतना किया ही नहीं कभी भी। लेकिन आज की डेट में अगर हम उन्हीं चीजों को कंपेयर करें, ठीक है, आज मैंने नो डाउट, ठीक है, आपने बोला कि किसी भी फील्ड को टाइम देना पड़ता है, जब तक माँ बच्चा मैंने रोता नहीं तेरह है साल तब तक दूध नहीं मैंने 13 साल इसमें दिया है सर, अब कैसे छोड़ सकता हूँ। अब दूसरा, देता। हाँ सारे दोस्त ने कहा कि छोड़ दो, वकालत चल नहीं रही है, छोड़ दो। तब मैंने बोला कभी नहीं छोड़ेंगे हम वकालत। मैं जुलाई 2020 में ऑन पैसिव ज्वाइन किया। लोग कहते रहे कि अरे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो करो, मैं तो इसमें हूँ, मैं इसी से हिलने वाला नहीं हूँ। मैंने सबको बोलता था। आज इसी पेशेंस की वजह से मेरे 3 आदमी मेरे नीचे आ भी गए कि नहीं मिश्रा जी जरूर कुछ बात है, मिश्रा जी बोलते हैं तो दम है, तो चला जाए भाई। डन। एक रिटायर पर्सन है सर, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर हुए हैं। उन्होंने बोला मिश्रा जी आपने मेरी आईडी क्यों नहीं लगाई। तो मिस्टर आईडी पैसा से लगती है, अगर आप पैसा आप दोगे तो मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं, आप खुद ही देख रहे हो। बोला कोई नहीं मिश्रा जी आप लगा दो, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो बोले बात हुई डन। मैंने बोला पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैं आपको आईडी लगाता हूँ। उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, मैं तुरंत उनकी आईडी लगाई। बोला ऐसे आईडी नहीं लगती सर, आप बोलोगे यस यस कि भाई आईडी लगा दो तो आईडी ऐसे नहीं लगती। मैंने लिया उनका सर, पैसा। देखो यस बिल्कुल सर। सर, बात पता क्या है कि दुनिया बोलती है, बोलती रहेगी, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बोलने वाले मेरे घर में ही बहुत थे बोलने वाले। अगेन दोबारा से फिर से शुरू हो गया। तो अगर शुरू ना हुआ होता, ना चला होता, ना ठोकरें खाई होती, ना लोगों ने क्रिटिसाइज किया होता, तो आज आप मुझे मिलने के लिए इतने आतुर ना होते पाजी। नहीं नहीं सर, मैं तो बहुत बहुत ठीक है। मेहरबानी। हम तो नहीं नहीं, मैं जैसे सर मैं भी जनरली सिंपल एक बात करता हूँ कि अगर मैंने उस आप कारवा को स्टार्ट ना किया होता, ठोकरें खा के उठा ना होता, या लोगों ने क्रिटिसाइज करके दुत्कारा ना होता, तो शायद आज मैं इस काबिल ना बन पाता जिस बिल्कुल काबिल आप आज हूं मैं, और जिस काबिल आप लोग रिस्पेक्ट देते हो। सो इसके पीछे वो टाइम भी है, वो मायने रखती हैं चीजें, वो ठोकरें हैं मायने रखती हैं, वो लोगों के बोले गए एक एक वर्ड है जो याद आज भी हैं। एंड मुझे आज एक चीज पे बहुत प्राउड फील होता है, जो आज से मैंने 3 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने एक मैसेज बना के पास ऑन किया था मार्केट में। आज से 2 साल एंड 5 महीने पहले, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर विदाउट डूइंग एनीथिंग, इट्स नॉट अ एमएलएम, नॉट अ क्रिप्टो, नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड, नथिंग। सो वो मैसेज 2.5 साल बाद मुझे कोई ना कोई थर्ड पर्सन आके भेजता है। वो मेरा ही मैसेज, मेरा बनाया गया मैसेज जो 2.5 साल पहले बनाया था, आज मेरे को वापस लौट के आ रहा है। आप सोच के देखो कि ये पल मेरे लिए कैसा होगा, मेरा प्राउड, कैसे कैसे सही। प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ में आई है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले श्रीधर गांधी साहब, जिन एडवोकेट साहब की आप बात कर रहे हो, उन्होंने ओल्ड एज होम में जाके बिल्कुल मेरी फोटो रख के मेरे नाम पे उन्होंने उन लोगों को खाना खिलाया। तो मेरे लिए आज तक देखा था कि जब लोग स्वर्गवास हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी फोटोओं को साथ में रख के तो उनके नाम पे लंगर लगाए जाते हैं। तो मैं तो ये प्राउड मोमेंट मेरे लिए जिंदगी में, इससे बढ़कर किसी के लिए नहीं हो सकता। इससे बड़ा पैसा ये जिंदगी में तो आए ना आए मैटर नहीं करता। हाँ, बिल्कुल यस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर जी मैं संजय कुछ भाई, तो ये चीजें हैं पाजी, ये चलती जाएंगी, ठीक है। सो आपके साथ मिलके मजा आ गया पाजी, लव यू ब्रदर। वैसे हम पास में ही है, मैं चंडीगढ़ में हूँ, आप दिल्ली में हो, कभी भी